अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। नस्र किसे कहते हैं, नज़्म किसे कहते हैं और नज़्म और नस्र में क्या फ़र्क है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नज़्म क्या है, सबसे पहले ये जान लें। नज़्म लफ्ज़ मुनज़्ज़म से है। इसके मानी तरतीब देना और मोतियों को लड़ी में पिरोने के हैं। नज़्म शुरा हज़रात अपने जज्बात का इजहार शायरी से करते हैं। नज़्म उर्दू अदब की एक अहम सिनफ़ है। असनाफ़ नज़्म में शेर, काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक़ता शामिल हैं। नज़्म की बेशुमार अक़साम हैं। नज़्म में हमद, नात, गज़ल, मरसिया, शहर आशोब, वासो, पैरोडी और गीत शामिल हैं। यानी कि नज़्म उसे कहते हैं जिसमें एक ख़ास कायदे को ध्यान में रखते हुए कुछ लिखा जाए। और आगे है नस्र क्या है। तो नस्र में अदीब हज़रात तहरीर की सूरत में अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। यह ख़यालात व जज्बात के इजहार का सीधा सादा, बेतकल्लुफ़ और कुदरती तरीक़ा है और बातचीत और तहरीर व तक़रीर में नस्र का इस्तेमाल होता है। असनाफ़ नस्र दास्तान, नावल, ड्रामा, अफ़साना, मज़मून, मक़ाला, स्वानह उमरी, आपबीती, खाका, सफ़रनामा, तंज़ व मज़ाक़ और सहाफ़त शामिल हैं। नस्र के बारे में हल्का फुल्का ये जान लें कि नस्र उसे कहते हैं जिसमें हम आम बोल चाल की ज़बान इस्तेमाल करें, जिसमें कोई ख़ास कायदा ना हो। अब आते हैं नस्र, नज़्म और नस्र में क्या फ़र्क है। तो ये नस्र या नज़्म का वजूद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके वो जज्बात और एहसासात होते हैं जो जब अंदर से बाहर का रुख करते हैं तो उन्हें अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है, मगर उन अल्फाज को नज़्म मुनज़्ज़म करके पेश करती है और नस्र बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बयान कर देती है। मतलब कि हम जो कुछ सोचते हैं उसे लिखें या बोलें, उसके लिए हमें दो तरीक़ाकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो हम उसको नज़्म के रूप में ढालें या फिर नस्र के रूप में। अगर नज़्म के रूप में ढालते हैं तो फिर हमको शेर की तरह कुछ बयान करना पड़ेगा, जिसमें काफ़िया, रदीफ़, बहर, वज़न का ख़्याल रखना पड़ेगा। और अगर नस्र की तरह ढालते हैं तो बस आम बोलचाल की ज़बान में उसे ढालना पड़ेगा, उसमें कोई ख़ास कायदा नहीं। लेकिन नस्र में भी वाहिद, जमा और मुअन्नस, मुज़क्कर का ख़्याल रखना पड़ता है। इसके आगे है नज़्म में काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है, जबकि नस्र में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर यूँ कहा जाए कि शायरी की लतीफ़ इमारत जज्बात और एहसासात पर इस्तवार है तो गलत नहीं होगा। इंसान के अंदर छुपे जज्बात और एहसासात जब अल्फाज का रूप धारते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि कहने वाला अपने अंदर की बात का इजहार कर रहा है। बस यही अल्फाज ज़रा ढंग से बग़ैर किसी रब्त में लिखे जाएँ तो इस्तिलाह में नस्र कहलाते हैं। चलिए इसकी मिसाल मैं आपको अलग से देता हूँ। जैसे किसी शायर ने कहा कि ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। तो आपने देखा कि यहाँ इसमें वज़न भी है, बहर भी है और काफ़िया, रदीफ़ का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसी को अगर कहीं नस्र में हम बोलें तो कहें कि देखो इंतज़ार में आदमी की हालत ऐसी ही हो जाती है। आपने दोनों को देखा तो एक में कम लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया और दूसरे में ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया। एक में सिर्फ़ हमने बातचीत का अंदाज़ अपनाया और एक को शेर में ढाल दिया। तो जिसमें बातचीत का अंदाज़ हो उसे नस्र कहते हैं, और जिसमें कम लफ्ज़ों के सहारे किसी ख़ास कायदे कानून के मुताबिक कुछ कहा या लिखा जाए उसे नज़्म कहते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो आपके सामने थी। उम्मीद है आपने नज़्म और नस्र के फ़र्क को समझ लिया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।